ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिले 300 करोड़ नकद बरामद पर जमशेदपुर में सीपी सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस पर साधा निशाना। बिष्टुपुर स्थित XLRI में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला पुलिस ने की तैयारी। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ नकद बरामद पर जमशेदपुर में भाजपा के विधायक सीपी सिंह द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ नकद बरामद पर जमशेदपुर में विधायक सीपी सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि धीरज साहू के पास से इतना पैसा बरामद हुआ, उसे पार्टी के शीर्ष तक पहुंचना था, जिसमें सोनिया और राहुल के पास जाना था, मगर IT ने रेड किया और पकड़ लिया। वे बोले इस मामले को ED को देखना चाहिए, जिसको लेकर आगामी दिनों में आंदोलन भी होगा। वे बोले भारत के इतिहास में पहली बार इतना नकद रुपया बरामद हुआ है, इस कारण सांसद पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह कोई भ्रष्टाचार करने की सोचे भी नहीं। विधायक सीपी सिंह ने वर्तमान झारखंड की सरकार पर हमला बोलते हुए बोला, सरकार आपके द्वार एक दिखावा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। वहीं जमशेदपुर सांसद ने कहा, गरीब का लूटा हुआ पैसा कोई हजम नहीं कर सकता, वो एक दिन बाहर आना है, जिसकी तस्वीर है 300 करोड़ राशि का उजागर होना। आज झारखंड को चारागाह बना दिया गया है। यहाँ पर उपस्थित है और प्रेस वार्ता का विषय है, देश के इतिहास में पहली बार 300 करोड़ रुपए की राशि का अब तक बरामद होना, क्योंकि आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सारी सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। लगभग 45 साल से राजनीतिक जीवन में रहने के बाद आज तक मैंने सुना भी नहीं था कि 2 दिन के अंदर 300 करोड़ रुपए की राशि अलमीरा में बड़े बड़े बैग में रखे हुए थे जो बरामद हुए हैं। IT विभाग ने रेड किया और उसके लिए मशीनें भी मंगाई गई ताकि उसको काउंट किया जा सके। अब कल्पना कर सकते हैं कि कितनी राशि है। आप सबने देखा होगा कि वहाँ का जो तस्वीरें सामने आई है वो किस प्रकार से अलमीरा के अंदर भर कर रखे गए हैं, बड़े बड़े बैगों में रखे गए हैं। तो कांग्रेसी सांसद राज्यसभा धीरज साहू के यहाँ से अध्यक्ष महानगर के गुंजन जी, महामंत्री अनिल मोदी जी, रमेश भाई, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय तिवारी जी और प्रेम झा जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आज ये इतने बड़े स्कीम जो झारखंड की राजधानी के अंतर्गत एक सांसद के घर से नगद 300 करोड़ मिलना कांग्रेस की भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के जो जननी के रूप में हर लोग कहते हैं उसको उजागर करता है। जब जब देश में शासन आए बड़ा बड़ा स्कीम हुआ। आप इसका पहले भी देखे होंगे, 2G घोटाला से लेकर कई घोटाला देश के अंदर आए और अभी छत्तीसगढ़ में बागेल जी की सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी लगभग 500 करोड़ का एक घोटाला जो है जनता का बीच में आया। अक्सर हम लोग अखबार में पढ़ते थे, देखते थे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासन रही
इस तरह का भ्रष्टाचार का आलम देखा गया और एक गरीब जनता का लूटे हुए पैसा कभी कोई हजम नहीं कर सकता। यह अभिशाप है जनता की, और जिसका चलते देखिए इलेक्शन का पहले तीनों राज्य में सोनिया जी और हमारे राहुल गांधी पूरा अपने हर जगह बोलते थे भाजपा के सुपड़ा साहब, लेकिन भाजपा के साथ सबसे बड़ा पूंजी था उसका ईमानदारी। अभी केंद्र सरकार की 9 साल अभी 10 साल होने जा रहा है। मोदी जी ने साफ कहा था कि ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, और एक छोटा सा भी किसी तरह घोटाला कोई भी उजागर नहीं कर सकता हमारा एनडीए के सरकार में। और ये जो एनडीए सरकार बना है, जैसे बड़े भाई ने कहा, ये जितने किसी न किसी रूप से आरोप है सभी लोग एक जमा बड़ा है। आज राहुल गांधी और इन सोनिया गांधी को देखिए, भी ये लोग जो है बेल पर है। आज ममता बनर्जी को देखिए, लालू जी का परिवार को देखिए, सब किसी न किसी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को देखिए, ईडी की बुलावट है उनको भी। तो आज इनका सहयोगी हो और कांग्रेस हो, सब जगह। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को दोपहर 1:30 पर जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उधर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सोनारी एयरपोर्ट से मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल एयरपोर्ट से XLRI तक पहुंचा। उपराष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। वहीं पूरे शहर को सील कर दिया गया है। जगह जगह पे ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। वैसे XLRI के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने उपराष्ट्रपति शहर आ रहे हैं और उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम बने रहें और उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए सारी फोर्सेस को लगा करके आज फुल ड्रेस रिहर्सल आप कर सकते हैं। मार्केट के साथ में जो मोटर किट पूरा चलता है काम का काफिला, उसको लेकर के किया भी गया है। तो पूरी कोशिश है कि तमाम जितने पॉइंट्स हैं उन जगहों पर ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं और फोर्सेज और मजिस्ट्रेट्स की बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट की गई है। उन सब की सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है कि सभी को जानकारी रहे कि किसको कौन सी जगह पर क्या ड्यूटी करनी है। तो इसीलिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाला कार्यक्रम। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में शहीद जवान रामदेव महतो को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही शहीद जवान को पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नम आंखों से विदाई दी। शहीद जवान रामदेव महतो को उनके परिजनों के साथ उसके पैतृक गांव चक्रधरपुर रवाना कर दिया गया। इस मौके पर कोल्हान के DIG अजय लिंडा, जमशेदपुर SSP किशोर कौशल सहित जिला के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से शहीद जवान को विदाई दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में DIG अजय लिंडा ने कहा कि वे एक वीर जवान को खो दिए हैं। उन्होंने कहा कि कल मानगो में अपराधियों द्वारा टांगा नामक व्यक्ति की हत्या कर भाग रहे अपराधियों में से एक को शहीद रामदेव महतो ने बड़े ही बहादुरी से पकड़ा। तभी अपराधी ने जवान को गोली मार दी, जिसके बाद जवान को TMH अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में जवान की मौत देर शाम हो गई। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में गम का माहौल बना हुआ है। वहीं DIG ने कहा कि इस घटना में एक अपराधी गिरफ्तार है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि कल दोपहर 12 बजे टांगा नामक अपराधी को बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे टांगा की मौत अस्पताल पहुंचते ही हो गई। वहीं अपराधियों में से एक को पकड़े टाइगर मोबाइल के जवान को अपराधी गोली मारकर फरार हो गया। उक्त जवान रामदेव महतो की इलाज के दौरान TMH अस्पताल में मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक अपराधी गिरफ्तार है और 2 अपराधी भागने में सफल हुए हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। SSP किशोर कौशल ने बताया कि मानगो की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। जल्द ही जो लोग इसमें शामिल हैं वह पकड़े जाएंगे। वहीं शहीद जवान के परिवार को सरकार द्वारा मिलने वाली हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। DIG और पुलिस मेंस संगठन के अध्यक्ष ने भी इस घटना पर दुख जताया और शहीद के परिवार को सांत्वना दी। हम लोगों ने एक जाबाज साथी को खो दिया है। उसने जिस साहस के साथ और जिस तत्परता से अपनी कर्तव्य का निर्वहन किया वो बेमिसाल है और हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है।
हम लोग इस बलिदानी साथी को सत सत नमन करते हैं और आज इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस परिवार उनके परिवारजनों के साथ है और हम सभी लोग उनको नमन करते हैं। देखिए, बड़े ही अफसोस की बात भी है और जो सर्वोच्च बलिदान जो हमारे इस जांबाज जवान ने, जांबाज साथी ने दिया है, उसका कोई हम लोग कभी भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का कार्य कई बार ऐसा होता है कि जनहित में, लोक सेवा में इस प्रकार का त्याग जो है वो सर्वोच्च है और हम सब उसका नमन करते हैं। और साथ ही साथ जो उनके परिवार है, उनके प्रति सबकी सांत्वना है, हमारा पुलिस परिवार ही है। और इस मामले में पुलिस जो है पूरी तरीके से गंभीर है और इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर। उनकी जो शहादत हुई है उसको लेकर जो भी सरकारी प्रावधान है उसको हम लोग बहुत यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता है, सारी चीज़ों को प्रोसेस करके परिवार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पोटका में जेंडर हिंसा के खिलाफ युवा के 16 दिवसीय अभियान के तहत किशोरी और विकलांगों ने मीडिया के साथ संवाद किया। वहीं झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और युवा के अध्यक्ष उषा सबीना देवगम ने कहा कि जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान हम लोगों ने चलाया और लोगों को जागरूक किया। आज इसी को लेकर मीडिया के साथ संवाद था। में हिंसा के खिलाफ असमानता से समानता, सबकी गिनती एक समान, खासकर जेंडर आधारित कार्यक्रम है, युवा के द्वारा संचालित है और ये 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एक कार्यक्रम है। 16 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित उनके मुद्दे को लेकर पोटका में अवेयरनेस के कार्यक्रम हुई है। साथ में विकलांग महिलाओं के मुद्दे की बातें हैं और मैं इसमें फोकस एक है कि इस अभियान के तहत हम लोगों ने एक छोटा सा रिसर्च किया था, स्टडी किया था सैनिटरी पैड को लेकर और 26 गांव में 110 विकलांग महिलाओं से हमने बातचीत करके इसमें से मुद्दे निकाले। जो मुद्दे है कि सैनिटरी पैड का जो है कि उनका एक अपना पैटर्न है, यूनिवर्सल डिजाइन है, लेकिन ये विकलांग महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है और हम चाहते हैं कि इस पर अवेयरनेस हो, सरकार इस पर पहल करे और जिसकी जैसी ज़रूरत है डिजाइन को लेकर, मूल्य को लेकर, क्योंकि विकलांग महिलाओं के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम विकलांग महिलाओं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।